Hello students, welcome to St. Angeles online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में रिलेटिव मोशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा। कुछ क्वेश्चन और रिमेनिंग है, वो भी हमें कवर करने हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन 3.9 करते हैं। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। इसमें कहा है टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। बेटा दो टाउन को बस सर्विस ज्वाइन कर रही है। ये बेटा टाउन ए है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे टाउन बी है। इनको बेटा एक बस सर्विस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। और बेटा बस टाउन ए से बी या बी से ए, बेटा जो टाइम है वो फिक्स कितना है, टी टाइम में बेटा ये बस रेगुलर टाइम के साथ मूव करती है, ए टू बी एंड बी टू ए। इट मीन्स हर टी टाइम के बाद बेटा बस अवेलेबल है। बेटा मैंने मान लिया यहाँ पर कि इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस x है। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब उसने बोला है अ मैन साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ए टू बी नोटिसेस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट in the direction of his motion and every 6 minutes in opposite direction। बेटा वो क्या देखता है, सपोज करो कोई बस टाउन ए से चल रही थी। ओके, ये बस इसको मैं इसकी स्पीड को वी ए मान ले रहा हूँ, वी ए इक्वल टू वी। और बेटा बीच में एक साइकिलिस्ट है, वो साइकिल से जा रहा है। और बेटा उसकी जो स्पीड है साइकिलिस्ट की वी सी, बेटा वो हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो वो देखता है जो बस बेटा उसकी मोशन की डायरेक्शन में, मान लिया ये बस यहां से क्रॉस करके गई से जो टाउन ए से आ रही थी, तो बेटा जस्ट जो अगली बस आएगी इसके बाद उसी डायरेक्शन वाली, बेटे वो कितने टाइम के बाद आ रही है, 18 मिनट के बाद। वैसे रेगुलर बस सर्विस का क्या है बेटा टाइम, वो हमें टी दे रखा है। ठीक है, हो सकता है टी 18 से कम हो सकता है, एक्चुअल में होगा भी कम जो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा सेम डायरेक्शन में वो कम हो जाएगी, तो उसको टाइम और ज्यादा लगेगा, है ना। वही बेटा जो बस सामने से आ रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, भी जो टाउन बी से आ रही थी बेटा, उसकी वेलोसिटी भी उतनी होगी, क्योंकि बेटा रेगुलर बस सर्विस तभी हो सकती है जब बस की स्पीड कैसी रही हो, सेम रही हो। ठीक है बेटा, बस वेलोसिटी में अंतर होगा, इधर को पॉजिटिव इधर को नेगेटिव, तो बेटा इधर की तरफ होगी ये माइनस के बी। तो जो बस बेटा सामने से आ रही थी टाउन बी की तरफ से आ रही थी, एक बस माना इसे क्रॉस करके चलेगी, तो बेटा जब अगली बस उसको क्रॉस करने के लिए आएगी तो वो कितने टाइम के बाद आ रही थी, 6 मिनट के बाद। अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस, कि बेटा ए से बी और बी से ए जो बस चल रही है बेटा उसका पीरियड कितना होगा, इट मीन्स कितने टाइम के बाद बस अपनी सर्विस दे रही है लगातार। तो बेटा क्यों टी पूछा है हमसे, जो टाइम दे रखा था। और पूछा था विद व्हाट स्पीड डू द बस प्लाई ऑन द रोड, और बेटा कितनी स्पीड के साथ वो रोड पे चल रही है। बेटा स्पीड दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो बेटा वन बाई वन हम इनको कंसीडर करते हैं। पहले बेटा मैं साइड इसकी बात करूंगा, बस जो ए टाउन से आ रही थी किसके रेस्पेक्ट में, साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में। तो मैं पहले बोल रहा हूं फॉर बस फ्रॉम टाउन ए विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। बेटा यहां पे पहले देख लो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। बेटा स्पीड जो थी फिक्स थी, कितनी थी, v। और बेटा टाइम कितना लग रहा था, ए से बी तक, बी से ए तक का बेटा टी लग रहा था। एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं होगी, है ना। अब इसी को बेटा रिलेटिव के हिसाब से हम देखते हैं। तो फॉर बस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन ए विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, बेटा साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में मैं उस बस की बात कर रहा हूं जो टाउन ए से आ रही है। ओके, तो बेटा यहां पर इसकी अगर हम स्पीड की बात करें, इनिशियल स्पीड जो u बोलेंगे बेटा हम, तो u के लिए बेटा यहाँ पे होगा वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। बेटा a की वेलोसिटी कितनी मान रखी है हमने, v, और साइकिलिस्ट की बेटा कितनी है, यहाँ पर एक बार लिखे दे रहे हैं va माइनस वी सी। बेटा बस a की वेलोसिटी v है और बेटा साइकिलिस्ट की क्या थी, 18। तो आपने देखा वेलोसिटी बेटा कम हो गई है। सो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, जब एक बार बस इसको क्रॉस करगी बेटा दूसरी बस आएगी, कितने टाइम के बाद आएगी, तो बेटा हमें पता है अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, मैं यहाँ पर रिलेटिव मोशन किसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, साइकिलिस्ट। तो बेटा जब मैं कोई भी मोशन साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में लूंगा तो बेटा वो कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि साइकिलिस्ट रुका हुआ है। तो एक तरह से बेटा साइकिलिस्ट रुक गया। अब साइकिलिस्ट रुकने के बाद बेटा हमें मालूम है बस की सर्विस कितने टाइम के बाद है, एक तरफ से देखें तो टी टाइम के बाद है। इट मीन्स
अब साइकिलिस्ट के रुकने पर बस के हिसाब से बेटा हमें टाइम देखना है, तो अब बस को बेटा टी टाइम नहीं लग रहा। कितना टाइम लग रहा है? बस को टाइम लग रहा है बेटा 18 मिनट का। तो यहां के हिसाब से डिस्टेंस क्या होगी बेटा? सो डिस्टेंस, तो बेटा डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। बेटा स्पीड क्या है? v इंटू कितना टाइम लग रहा है बेटा? 18 मिनट का टाइम लग रहा था। तो इतनी डिस्टेंस बस ने बेटा ट्रेवल की होगी दोबारा में उसको क्रॉस करने के लिए सेम डायरेक्शन में। ओके, लेकिन बेटा डिस्टेंस तो मुझे पता है। अगर साइकिलिस्ट रुक गया तो बेटा एक के बाद दूसरी बस एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आई होगी? टी टाइम में v स्पीड के साथ बेटा x डिस्टेंस ट्रेवल करके आई होगी, तो उसकी डिस्टेंस क्या रही होगी? vt। ये तो बेटा तब थी जब साइकिलिस्ट एक्चुअल में रुका हुआ है। अगर साइकिलिस्ट बेटा एक्चुअल में रुका होता तो एक बस के जाने के बाद बेटा अगली बस उसके पास टी टाइम के बाद आती और v स्पीड से आ रही तो बेटा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आती? vt डिस्टेंस ट्रेवल करके आई होती है ना। लेकिन बेटा अब हमने साइकिलिस्ट को जबरदस्ती रोका है रिलेटिव के हिसाब से, तो अब बेटा साइकिलिस्ट को अगर मैंने रोक दिया तो इस केस में बेटा जो साइकिलिस्ट वाली वेलोसिटी थी इसके साथ मैनेज होगी रिलेटिव में va के साथ। तो बेटा va के साथ मैनेज होकर वो कितनी हो गई? v माइनस 18। तो बेटा अगर मैं अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, डिस्टेंस तो अब भी बेटा उसको रोक दिया तो भी उसी तरह से बिहेव करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि बेटा यहाँ पर डिस्टेंस vt थी, यहाँ पर स्पीड u कितनी है? v माइनस 18। तो बेटा यहाँ पे कितना टाइम है? ये 18 मिनट। बेटा मैं इसको r में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं इसको हम? 18/60। तो बेटा ये किस में आ जाएगा? r में निकल कर आ जाएगा। ओके, इतना टाइम आया। एक क्वेश्चन बना, थोड़ा सा एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं इसे। देखो बेटा डिस्टेंस वही है, बस फर्क क्या है? पहले बस की स्पीड v थी तो बेटा कितना टाइम लग रहा था? t। अब बेटा रिलेटिव के हिसाब से बस की स्पीड कितनी हो गई साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में? बेटा वो हो गई अब v माइनस 18। तो अब उसको वो उस साइकिलिस्ट को क्रॉस करने में बेटा कितना टाइम लग रहा है? 18/60। तो बेटा डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल होगी, बस अंतर है कि पहले स्पीड बस की v ज्यादा थी, लेकिन बेटा अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें बस की साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में, वो कितनी हो गई? v माइनस 18 इंटू बेटा मैंने यहाँ पर 18/60 करके इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है? r में कन्वर्ट कर लिया। ओके बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम सामने वाली डायरेक्शन के हिसाब से। तो फॉर बस फ्रॉम टाउन बी, जो बेटा टाउन बी से आ रही थी किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। अब बेटा उसके लिए देखो आप, तो जो u होगी वेलोसिटी किसकी? बस b की, किसके रेस्पेक्ट में? साइकिलिस्ट के। तो ub माइनस यूसी, बेटा बस b की वेलोसिटी माइनस b, साइकिलिस्ट की बेटा माइनस तो है ही 18 है, बेटा एक्चुअल में कितनी हो गई? v प्लस 18। इससे बेटा क्या पता पड़ रहा है कि अगर बस b साइकिलिस्ट के सामने से आ रही है बेटा तो बस की वेलोसिटी साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ डिस्टेंस साइकिलिस्ट ट्रेवल कर रहा है, कुछ बस चल रही है, तो दोनों मिलके चल रहे हैं। ओके बेटा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था बेटा वेलोसिटी, यहाँ पे ऐड हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा डिस्टेंस की बात करूं, सो डिस्टेंस अभी बेटा बस क्रॉस करने के बाद अगर माना साइकिलिस्ट रुका होता, एक्चुअल मान लीजिए यहाँ तो हम रिलेटिव में रोक रहे हैं उसको, अगर साइकिलिस्ट बेटा एक्चुअल में रेस्ट में होता तो बस इसको क्रॉस कर गई, अगली बस बेटा क्रॉस करने के लिए कितने टाइम के बाद आती? टी टाइम के बाद। आपको दे रखा है रेगुलर बस सर्विस जस्ट आफ्टर टी टाइम के बाद है बेटा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो बेटा डिस्टेंस क्या होगी यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो एक तो स्पीड बेटा u है इनटू, अब बेटा रिलेटिव लिया है हमने, रिलेटिव में बेटा हमने साइकिलिस्ट को कैसे सपोज किया है? रेस्ट में माना हुआ है। जब बेटा अगर मैं रिलेटिव के हिसाब से साइकिलिस्ट को रेस्ट में मान लूंगा तो मेरे लिए कौन सी वेलोसिटी काम करेगी? फिर v प्लस 80। तो बेटा यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी स्पीड 2 इंटू बेटा टाइम कितना लग रहा था आपको पता है? 6 मिनट का टाइम था। यहाँ पे कितना टाइम था बेटा? 18 मिनट का। लेकिन डिस्टेंस तो बेटा अभी वही रहेगी vt को क्रॉस करने के लिए। दोबारा से मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं, अगर बेटा साइकिलिस्ट एक्चुअल में रुका होता तो एक बस जाने के बाद उसके बाद जस्ट अगली बस आती बेटा, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आती बेटा? स्पीड क्या आती बस की? v। कितना टाइम लग रहा था बेटा? t लग रहा था। लेकिन अब हमने सिचुएशन को थोड़ा सा बदल दिया, यहाँ बेटा साइकिलिस्ट भी चल रहा है और बस भी चल रही है, तो बेटा मैं बस की वेलोसिटी साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। तो साइकिलिस्ट को हम बेटा रेस्ट पर सपोज कर रहे हैं, तो बेटा अगर साइकिलिस्ट को मैं रेस्ट पर सपोज करूंगा क्योंकि ये एक्चुअल में रेस्ट में नहीं है, तो चेंजेस किस में आएंगे बेटा? बस की वेलोसिटी में। तो अब जब साइकिलिस्ट को बेटा मैं रेस्ट में सपोज करूंगा
तो बस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में v प्लस 18। तो सोचो पहले v थी तो टाइम t लग रहा था, अब बेटा स्पीड भी तो बढ़ गई तो टाइम कम हो गया होगा, तो बेटा वही टाइम हमें दे रखा है 6 मिनट। तो बेटा यहाँ पर जो स्पीड u है साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में बस की स्पीड, अब बेटा वो कितनी है v प्लस 18 इंटू बेटा यहाँ पर भी मैं आर में कन्वर्ट कर रहा हूँ 6/60 बेटा इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मैं लिखे दे रहा हूं ऊपर लेट स्पीड ऑफ ईच बस इज v एंड टाइम ऑफ रेगुलर, वैसे दे भी रखा है हमें, बस सर्विस इज कैपिटल T। तो पहले बेटा हमने बस ए की बात करी है जो टाउन ए से आ रही थी विद रेस्पेक्ट साइकिलिस्ट, फिर बेटा उस बस की बात करी जो टाउन बी से आ रही थी विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों में कैसी है सेम, तो दोनों आपस में बराबर रहे होंगे, तो बेटा इनको मैं इक्वल लिख रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो v माइनस 18 इंटू 18/60 इक्वल टू बेटा उधर v प्लस 18 इंटू 6/60, बेटा 60 कैंसिल हो गया, 6 से बेटा ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो अंदर मल्टीपल करेंगे, 3v माइनस 54 इक्वल टू v प्लस 18, तो बेटा यहाँ से आएगा 2v इक्वल टू 54 प्लस 18 कितना होगा 72, तो बेटा v कितना आया 36 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा बस की जो स्पीड रही होगी दोनों बसों की तो वो कितनी रही होगी 36 किलोमीटर पर आवर। दिस इंप्लाइज स्पीड ऑफ बस ए इक्वल टू स्पीड ऑफ बस बी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा एक आंसर आ गया। अब बेटा हमसे टाइम पूछा था कि किस टाइम पर रेगुलर बस सर्विस होगी, तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट, तो बेटा फर्स्ट में देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, v कितना निकाला बेटा हमने 36 इंटू टी इक्वल टू बेटा v कितना है 36 माइनस 18 इंटू 18/60। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो v क्या आएगा निकल कर यहाँ से 36 t इक्वल टू ये बेटा 18 बचा यहाँ से, ओके इंटू बेटा टाइम भी कितना था 18 था अपॉन 16, 18 से बेटा कितने टाइम्स कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, 2 से बेटा 9 टाइम्स, तो t निकल कर आया बेटा 9/60 r। जब बेटा हम 60 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आ गया 9 मिनट। तो बेटा हम कह सकते हैं कि जो रेगुलर बस सर्विस बेटा कितने टाइम के बाद है 9 मिनट के बाद है, और जो बसें अप्लाई कर रही हैं टाउन ए से बी की तरफ या बेटा टाउन बी से टाउन ए की तरफ, तो बेटा उसकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, now pause the video and note it down।